अगर मैं आपसे कहूं कि लिमिट क्रॉस करने का क्या हश्र होता है, वो आप सामने देख लो। ये हश्र होता है, क्योंकि अगर आप विराट कोहली से जैसे दिग्गज आदमी से पंगा लोगे तो हश्र यही होगा। इसीलिए कहते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट। आखिर आपके शुभांकर मिश्रा जो अपने वाणी से काफी ज्यादा प्रचलित रहते हैं, जो अपनी वाणी के लिए जाने जाते हैं, अपने कठोर शब्दों के लिए जाने जाते हैं, आखिर उनका हश्र ये हुआ कैसे? आखिर ऐसा विराट कोहली ने क्या लीगल एक्शन ले लिया जो आपके विराट कोहली ने इनकी हालत खराब करके रख दी है? और हम आपको बता दें, अब तो इनकी काफी बुरी कंडीशन भी आ सकती है। आखिर इसने ऐसी कौन सी वो मेन गलती की थी और आपके विराट कोहली ने वो कौन से एक्शन ले लिए हैं? जैसे ग्राउंड पर ये एग्रेसिव दिखता है, वैसे ये बंदा कैसे रियल लाइफ में इतना एग्रेसिव हो गया कि मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को, जर्नलिस्ट को इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन लेकर बैठे हों, उनको भाई ये हाल करना पड़े। आपके विराट कोहली ने कर दिया। ये कहानी शुरू होती है जब आपकी आरसीबी ट्रॉफी जीतती है। ये ट्रॉफी जो जीती आप देख रहे हो, ये ट्रॉफी आती है 18 साल बाद। 18 साल बाद जब ये ट्रॉफी आती है ना, तो आपको पता था कि माहौल कुछ एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे जर्नलिस्ट, काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो सोचे थे कि यार यही एक अच्छा मौका है कि व्यूज़ बटोर लें, पैसे कमा लें, बोरे बोरे भर कर रख लें। वो काम काफ़ी लोग करना चालू कर दिए। ये काम काफ़ी अच्छे से किया जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप एक बार लिमिट क्रॉस कर दो तो क्या हश्र होता है। अभी देखो विराट कोहली ने क्या किया। असल में जब आपकी विराट कोहली यानी कि आपकी जब आरसीबी टीम ये ट्रॉफी जीतती है ना, तो 24 घंटे भी नहीं बीते रहते, बस 24 घंटे लगभग बीतने ही वाले रहते हैं। 24 घंटे बीतने के बाद तुरंत आरसीबी को कहा जाता है कि आप आ जाइए कर्नाटका, और कर्नाटका में अपनी ये जो ट्रॉफी वाली रैली निकालनी है, परेड निकालनी है, जो कुछ भी करना उसको आप यहाँ पर आकर आयोजित कर सकते हो। वो यहाँ पर आपकी आरसीबी अपने मनमर्जी से नहीं गई थी, बल्कि इसको बुलाया गया था कर्नाटका यानी बेंगलोर की सरकार के द्वारा। अब बेंगलोर के सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ की व्यवस्था देखे, वो वहाँ का पूरा कामकाज देखे, पुलिस प्रशासन को देखे और वहाँ डीएम, एसडीएम, आईपीएस सबको लगा कर देखे, ताकि वहाँ पर सिक्योरिटी बनी रहे और कोई भी जान मान हानि का खतरा ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ दुर्घटना की वजह से यहाँ पर 11 लोगों की जान चली जाती है। 11 लोगों की जब जान जाती है तो आपको बता दें, इन 11 लोगों की जान पर दुख मनाने की बजाय, उनके परिवार को मदद करने की बजाय, कुछ ऐसे यूट्यूबर थे जो सोचे थे कि यार चलो 11 लोगों की जान गई है, कुछ पैसे ही कमा लेते हैं। आरसीबी इतने साल बाद जीती है, क्यों ना आरसीबी को ही ट्रोल करके पैसे कमा ले। ये काम करने में काफ़ी कुछ यूट्यूबर काफ़ी एक्सपर्ट थे और वो काम करना चालू भी किए। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे थे जो 18-18 मिनट की वीडियो डालकर और आरसीबी को ट्रोल डायरेक्ट करना चालू कर दिया, और डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है वो आरसीबी और विराट कोहली की वजह से हुआ है। अब आरसीबी और विराट कोहली की क्या गलती? यहीं पर इनकी लिमिट क्रॉस होती है। 2 जगह पर। अगर आपके शुभांकर मिश्रा साहब ये गलती ना किए होते तो आज ये भी इनका जैसे दुकान यूट्यूब की चल रही थी वो काफ़ी अच्छे से चलती रहती। इनकी 2 ही गलती रहती है। एक गलती ये रहती है कि इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि आरसीबी और यहाँ पर जो आरसीबी की मैनेजमेंट है, जो आरसीबी की टीम है और विराट कोहली, इनकी भी गलती है। इन्होंने डायरेक्ट कहा। इसके बाद पीछे आप देख रहे हो ये जो फोटो लगी है, ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि आपकी आरसीबी टीम के रजत पाटीदार, विराट कोहली और इधर एक और प्लेयर है। यहाँ देखोगे बीच में ट्रॉफी और इस तरीके से इनके ऊपर खून का छिट्टा मारा गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि खूनी यही है। एआई से ये इमेज जनरेट कराई गई है और ये इमेज पहले डाली थी इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम विराट कोहली डाले थे, लेकिन विराट कोहली ने ये खून के स्पॉट नहीं मारा था, ये खून के स्पॉट मारे गए एआई के द्वारा एडिटिंग की मदद से। अब जब ये आप दिखा रहे हो डायरेक्ट, जहां पर 11 लोगों की जान गई है और आप कह रहे हो कि भाई ये आरसीबी की वजह से हुआ है, जहां माहौल पहले से इतना गर्म है, जिस माहौल को शांत करना चाहिए ताकि भगदड़ का माहौल ना मचे, ये कोई गलती ना हो, उस माहौल को आप और गर्म कर रहे हो। जिसकी गलती उसको गलती नहीं, जिसकी नहीं गलती उसके ऊपर गलती थोपी जा रही है। हाँ, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गलती थी, उनको देखना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था आराम से रहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ जितनी भीड़ थी वो भीड़
कंट्रोल करने लायक थी ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रियल वहाँ पर पुलिस वाले थे, हम पुलिस प्रशासन की भले गलती दे रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ की पुलिस प्रशासन जितनी भी लगी थी ना भाई, उनके पसीने छूट गए थे। जाकर एक बार फोटो तो देखना। लेकिन वहाँ पर जो सरकार थी उनको और पुलिस की व्यवस्था करानी चाहिए थी, और बैरिकेड लगवाने चाहिए थे, और तगड़े कड़े इंतजाम करने चाहिए थे। वहाँ की वो गलती थी। अरे भाई, जब काफ़ी ऐसे देश हैं जो फुटबॉल में जीतते हैं, इंडिया भी जीती थी जब T20 वर्ल्ड कप, तब भी परेड और रैली निकाली गई थी बस के ऊपर, तब भी भीड़ आई थी, लेकिन तब किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया कि भाई आरसीबी की वजह से, चलो मान लेते हैं जहां पर 30,000 की जगह थी वहां 3 लाख लोग आ गए थे, तो यहां पर इनको इस तरीके से व्यवस्था तो करानी चाहिए थी कि भाई किसी की जान मान हानि का खतरा ना हो। जिसके घर के परिवार मरे हैं ना, परिवार के लोग मरे, उनको पता होगा कि भाई आखिर क्या हुआ। छोटे छोटे बच्चे भी मरे हैं, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी की कोई परिवार से बिछड़ गया, और आप उनके ऊपर वीडियो बनाकर कहते हो कि भाई ये नहीं, ये हो गया। डायरेक्ट विराट कोहली की गलती थोपी जा रही है, डायरेक्ट आरसीबी की गलती थोपी जा रही है, आरसीबी की मैनेजमेंट की गलती थोपी जा रही है। अब इसमें आरसीबी की क्या गलती, आपके विराट कोहली की क्या गलती? भाई अगर आपको कहीं बुलाया जा रहा है इनविटेशन में और आप गए और वहाँ की उतनी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर मान लीजिए आंधी आ गई और टेंट उड़ गया, तो आप क्या कहोगे कि यार इनके आने की वजह से उड़ गया? मान लेते हैं वहाँ पर भगदड़ मच गई, आप पहुँचे, तो क्या कहोगे इनकी वजह से बच गया? भाई वहाँ के जो लोग थे उनको वो व्यवस्था देखनी चाहिए थी, तो इसमें आरसीबी की क्या गलती? और यही सब जब आपके शुभंकर मिश्रा ने लिमिट क्रॉस करी ना, तो आपके विराट कोहली ने भी लीगल एक्शन ले लिया। और लीगल एक्शन क्या लिया, इन्होंने भी एक टीम बैठा दी है, और उस टीम के माध्यम से अब जितने भी लोग, जैसे काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर थे, काफ़ी ऐसे न्यूज़ मीडिया थे जो डायरेक्ट आरसीबी की गलती दे रहे थे, और अब विराट कोहली ने एक टीम बैठा दी है, वो भी लीगल वाली, और वो सब पूरी जांच पड़ताल करेगी। हम आपको बता दें, आपके शुभंकर मिश्रा ने भी वो वीडियो यूट्यूब से हटा दी है, जहाँ जहाँ वीडियो क्लिप्स थी वहाँ से हटा दी है। अब हम आपको बता दें, यहाँ पर आपके शुभंकर मिश्रा का लगभग 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स घट जा चुके हैं। इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से भी थोड़े सब्सक्राइबर्स इनके घट ही रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम बता दें, यहाँ पर अब आपके विराट कोहली साहब एक लीगल एक्शन सबके खिलाफ लेने वाले हैं, और ये जब लीगल एक्शन लेंगे तो देखना होगा कि क्या होगा, और जब लिमिट क्रॉस की हो तो उसका तो भुगतान आपको भुगतना ही पड़ेगा। और यही सारी गलतियां थी जब आपकी इन्होंने लिमिट क्रॉस करी थी। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके आरसीबी यानी कि यहाँ पर आपके विराट कोहली सही कर रहे हैं कि गलत? बताइएगा जरूर यार। यहाँ पर देखो, कुंभ मेले में भी कई लोग की जान गई थी, क्या कह दें कि आरसीबी की वजह से गई थी। ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि कहीं और गलती हो रही है और कहीं और लाकर थोप रहे हो आप। मतलब एक लिमिट में रहना चाहिए। हाँ, जहां गलती है वहां पर आप बोलो, और आप जब बोल रहे हो तो भाई उसको एक्सप्लेन कर दो कि इसको सुधारा कैसे जाता है। आपके इंटरनेट पर इतनी पावर है कि आप कुछ बोलते हो तो दुनिया सुनती है उसे, और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कम से कम उसको सही डायरेक्शन में तो ले जाने का काम करना चाहिए। बाकी बस इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं था। विराट कोहली साहब अब एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं, ये बताना था। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।